हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालम लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससीजीएस और पीआरएमओ की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आपको यहाँ पर करवाई जाती है, ताकि आप उनके अंदर बहुत 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 ही अच्छा यहाँ पे क्या कर सकें, परफॉर्म कर सकें। ओके, और यहाँ पर हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम इसी काम में लगी हुई है, ताकि वो आपको यहाँ पर अच्छे से क्वालिटी एजुकेशन जो है प्रोवाइड करवा सके। ओके, सो आई होप आप लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अपने नोट्स ले रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, रेगुलर टाइम पे लेक्चर्स ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ यहाँ पर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे साथ बड़ी आसानी से टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। क्या करना है, आपको सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पर अपने रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को ज्वाइन कर लेना है। फॉर क्लास 6 द ग्रुप लिंक इज TTB06। तो बच्चों, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे? वी वर स्टडिंग अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, और वी कैन से दैट एयर अराउंड अस, है ना। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर चल रहा था, चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है ना। अराउंड 5 लेक्चर्स में हमने जो है चैप्टर यहाँ पर खलास कर दिया है, खत्म कर दिया है। ओके, बहुत इजी चैप्टर था, हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से, बहुत आराम से इसे पढ़ा, और आई होप आप लोगों को जो है यहाँ पर चैप्टर समझ आया होगा। अगर आप यहाँ पर कुछ चीज़ें भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, बहुत नॉर्मल है, सब भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको उसे क्या करना होता है, टाइम टू टाइम रिवाइज करना होता है, ठीक है। रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और आज हम इस चैप्टर का रिविजन ही करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पूरे चैप्टर को यहाँ पर समझेंगे, दोबारा से देखेंगे कि हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा था, हमें क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पर मेन पॉइंट्स याद होने चाहिए, ठीक है। तो सीधा आज हम इसका रिवीजन करेंगे। ऐसे ही आपको क्या करना है, अपने बाकी चैप्टर्स का भी रिवीजन करते रहना है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर रिवीजन करते रहेंगे तो आप यहाँ पर हमेशा क्या रहेंगे, रेडी रहेंगे, रेडी फॉर द एग्जाम। ओके, आप एग्जाम्स के लिए हमेशा यहाँ पे क्या रहेंगे, रेडी रहेंगे, चाहे वो आपके सीटी हो, चाहे वो आपके पीटी हो, चाहे वो आपके स्कूल एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जाम XYZ एग्जाम आ जाए, आप यहाँ पर जो है उसके क्वेश्चंस यहाँ पर चुटकियों में सॉल्व कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा आप कब कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आप यहाँ पर अपने चैप्टर्स को, अपने नोट्स को प्रॉपरली जो है रिवाइज करते रहेंगे। एक बार टाइम लगेगा, दूसरी बार टाइम लगेगा, तीसरी बार में जस्ट आप यहाँ पर पेजेस को बस फ्लिप करेंगे और यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा, यानी कि वो चीज़ें आपके दिमाग में फटाफट से रिकॉल होती रहेंगी। ओके, तो क्या करना है, रिवाइज करना है, ताकि यहाँ पर टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स आए, पीटी में आपका जो यहाँ पर करंटली चल रहा होता है वो आता है, और यहाँ पर सीटी के अंदर अभी तक हमने जितना पढ़ा दिया है वो सब कुछ आएगा। ओके, तो उसके लिए यहाँ पर प्रॉपर रिविजन ज़रूरी है। तो रिविजन आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर लेक्चर्स के थ्रू, आपने जो नोट्स लिए हैं उसके थ्रू, ठीक है। तो जो भी आपको यहाँ पर रिवीजन करना है वो आप कर सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड हमारा सैम्पल मटेरियल देखना है तो आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको यहाँ पर पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल चाहिए, किसका, सभी सब्जेक्ट्स का, ठीक है, और केमिस्ट्री का भी, यहाँ पर फिजिक्स का भी, बायो का भी, मैथमेटिक्स का भी, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप जा सकते हैं कहाँ पर, हमारी वेबसाइट पर जो है talkingtextbooks.in, ठीक है। यहाँ पर जाके आपको क्या करना है, यहाँ पर जाके आपको चूज करना है क्या, फाउंडेशन इन ओलंपियाड फॉर क्लास 6, और उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से रिलेवेंट पैकेजेस जिसके अंदर दिखेंगे, इसमें आपको मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। तो उसे आप फिर यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। इसके बाद आप कहाँ जाएंगे, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ पर EM लाइव कूपन कोड अप्लाई करके आप यहाँ पर डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। कितना डिस्काउंट मिलने वाला है, 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं क्या, AM कूपन कोड, ठीक है। उसके बाद बाय पैकेज पे क्लिक करके आप किसी भी मीन्स के थ्रू इसे बाय कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, तो उसे आपको यहाँ पे पूछना होगा इन नंबर्स पे कॉल करके,
ठीक है। तो उन नंबर्स पे आप यहाँ पर कॉल कीजिए और अपनी जो भी डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, ओके, वो सब आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ पर शुरुआत करते हैं कार्डिनल प्रॉमिस से। तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं, ठीक है। तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। चल, तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर का यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में यहाँ पर अपने रेगुलर लेक्चर्स के दौरान पढ़ी थी कि इंपॉर्टेंस क्या है एयर की, कॉम्पोजिशन क्या है, व्हाट द एयर इज मेड अप ऑफ, ठीक है, और यहाँ पर व्हाट इज एटमॉस्फेयर। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। ओके, आर यू गाइज रेडी? ओके, लेट्स बिगिन। ओके, so the revision of your importance of the air. Okay, so air is present all around us. air हमारे चारों तरफ present है, ठीक है, हर जगह present है, even in your room, in your building, in your कुछ भी kitchen, okay, playground हो गया है ना, कोई सी भी building हो गई, कोई सी भी जगह होगी, okay, कोई सी भी country, state, city है ना, कहीं भी आप चले जाएं, सब जगह क्या है, air present. Air is all around us, ठीक है, air is present all around us, सारी जगह पे क्या है, air present है, ठीक है। अब यहाँ पर air जो है surrounded है हमारे चारों तरफ, जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, environment बोलते हैं, atmosphere बोलते हैं, क्या बोलते हैं, atmosphere बोलते हैं, ठीक है। तो air यहाँ पर around extended है, कहाँ पर, 200 किलोमीटर्स from the earth surface, कहाँ पर, 200 किलोमीटर, मार्क कर ले लेते हैं एक बार, जल्दी से आ जाओ, ठीक है। इधर नहीं आएगा, इधर आएगा, किधर आएगा, अब आएगा, चलिए, सो नहीं आया, आएगा, अब आएगा, आ जाओ, नहीं आता मत आओ, ठीक है। चलिए, तो यहां पर एयर जो है एक्सटेंडेड है, कहां पर, 200 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है, और अराउंड यहां पर ऑक्सीजन जो है अवेलेबल है, कहां पर, 30 किलोमीटर्स तक, कहां तक, 30 किलोमीटर्स तक, ओके। नाउ आ गया फाइनली, चलिए। सो विदाउट एन एटमॉस्फेयर यहां पर अर्थ वुड बी वेरी हॉट, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो अर्थ जो है वो यहां पर बहुत हॉट होने वाली है, ठीक है, बहुत गर्मी रहने वाली है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। एटमॉस्फेयर में क्या है, गैसेस हैं, ये गैसेस क्या करती हैं, यहाँ पर टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, ओके। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर का होना बहुत ज़रूरी है हमारी अर्थ सरफेस के लिए। अगर वो नहीं होगी तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है मेंटेन नहीं रहेगा, टेम्परेचर स्केल यहाँ पर वेरी करता रहेगा, ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पर क्लाइमेट चेंज आएगा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज मतलब बारिश कभी भी हो रही है, गर्मियाँ बहुत तेज़ गर्म हो रही है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लाइमेट चेंज देखने को मिलेगा। ये एटमॉस्फेयर यहाँ पर चल रहा है आपका किसकी वजह से, यहाँ पर वाटर साइकिल की वजह से। द फिनोमिना ऑफ वाटर साइकिल टेक्स प्लेस ड्यू टू द एटमॉस्फेयर। यहाँ पर वाटर साइकिल भी जो चल रहा है वो किस वजह से चल रहा है, एटमॉस्फेयर की वजह से चल रहा है, ठीक है। एटमॉस्फेयर है, इसी वजह से यहाँ पर वाटर साइकिल चल रहा है, यानी कि लेक्स, पॉन्ड्स, ओशियंस, सब जगह से क्या हो रहा है, वाटर यहाँ पर सन रेज की वजह से इवेपोरेट हो रहा है ना। गर्मी हो रही है, गर्मी होने की वजह से वाटर यहाँ पर इवेपोरेट होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ज़्यादा इवेपोरेट होता है, और यहाँ पर ऊपर जाकर के वेपर्स क्या करते हैं, कंडेंस होते हैं। कंडेंस होने के बाद यहाँ पर क्लाउड फॉर्म करते हैं, और क्लाउड फॉर्म होने के बाद जब वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो कंडेंस होने के बाद यहाँ पर रेनफॉल की फॉर्म में जो है वाटर वापस से ग्राउंड पे आ जाता है, यानी अर्थ सरफेस पे आ जाता है, जैसे हम बोलते हैं क्या यहाँ पर, वाटर साइकिल। क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो यही सब जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। नाउ
इस वाटर साइकिल जो है, यहाँ पर वाटर क्या हो रहा है, रिसाइकल्ड हो रहा है बार बार, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपका रेनफॉल का जो वाटर है वो क्या है, एक तरीके से फ्रेश वाटर है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है ना। ये सब हम किस लिए यूज करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए। बहुत सारे हमारे पास यूजेस हैं, प्लांट्स और एनिमल सस्टेनेबिलिटी के लिए, हमारी लाइफ के लिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, वाटर इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ यहाँ पर एयर, एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर किससे मिलकर बना हुआ है, यहाँ पर एयर इज योर मिक्सचर, अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। एयर यहाँ पर मिक्स्ड है किससे, बहुत सारी गैसेस से, ठीक है। एयर के अंदर मैक्सिमम अमाउंट दैट इज अबाउट 78% जो है वो क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन। अराउंड यहाँ पर 21% जो प्रेजेंट है वो क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो मैक्सिमम गैसेस जो दो प्रेजेंट है वो क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। ये दो गैसेस यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट में क्या है, प्रेजेंट है। बाकी 1% में यहाँ पर बहुत सारी गैसेस आ जाती हैं, उनके बारे में अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज एयर, अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है, मिक्सचर है किसका, गैसेस का, पार्टिकल्स का, ठीक है, जिनकी खुद की अपनी प्रॉपर्टी होती है, जिनकी खुद की क्या होती है, अपनी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मेक अप 99% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द एयर। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है ये क्या बनाती है, 99% बनाती है किसका, आपके एटमॉस्फेयर का, है ना, एयर का, ओके। यानी कि 78% तो ये हो गई, प्लस यहाँ पर क्या हो गया, 21% ये हो गया, तो कितना हो गया, 99% जो है यहाँ पर एयर क्या बना रही है, किसकी कॉम्पोजिशन, किसके मिलके बना हुआ है, यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ, ठीक है। जिसके अंदर यहाँ पर बाकी 1% में और दूसरी गैसेस हैं, कौन सी, यहाँ पर आर्गन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके अंदर वाटर वेपर्स हैं, यहाँ पर जो है डस्ट है, स्मोक है, ठीक है, और यहाँ पर ओजोन प्रेजेंट है, और यहाँ पर वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत इनर्ट गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ठीक है, बहुत 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 कम परसेंट में, माइन्यूट परसेंटेज के अंदर ये सारी गैसेस प्रेजेंट है, और ये सब किसके अंदर आती हैं, इस 1% के अंदर आती है। जो 1% बच जाता है उसके अंदर आती है आपकी क्या, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओके, अंडरस्टूड। चलिए नाउ एक सिंपल एक्टिविटी है that to show the presence of air all around us। यहाँ पर हमें क्या करना है, to know the presence of air हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक empty glass bottle लेनी है, एक bucket लेनी है और water लेना है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने bucket fill किया water से, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उस bottle को dip करना चाह रहे हैं किसके अंदर, bucket के अंदर, which is full of water, okay। now when we dip it, उसके अंदर exactly water जो है अंदर फ्लो नहीं होता है, ठीक है, वाटर डज नॉट गो इनसाइड द बॉटल। बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको क्यों नहीं जा रहा है, रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज उसके अंदर क्या है, एयर फिल्ड है, तो वो एयर यहाँ पर निकलने के लिए प्रेशर अप्लाई करती है, जिसकी वजह से वाटर जो है अंदर नहीं आ पाता। हम बॉटल को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, टिल्ट करने से यहाँ पर वाटर इजीली जो है मूव करता है बॉटल के अंदर, ठीक है। यहाँ पर टिल्ट करने से क्या होता है, यहाँ पर एयर को जो है स्पेस मिल जाता है क्या करने के लिए, एस्केप आउट होने के लिए। तो एयर का वॉल्यूम वहाँ से कम होता है, तो उस वजह से यहाँ पर क्या आ जाता है आपके पास, यू गेट द वाटर इनसाइड द बॉटल, ओके। सो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि हर जगह क्या है, एयर प्रेजेंट है, यानी कि इवन इन द बॉटल वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, ठीक है। अब एयर यहाँ पर किस किस में हेल्प करती है, इट हेल्प्स इन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि फॉर द मूविंग ऑफ याच, ओके। यहाँ पर फॉर द फ्लाइंग ऑफ बर्ड नॉट, किसके लिए, बर्ड की फ्लाइंग्स के लिए, ठीक है, उनकी फ्लाइंग के लिए, उड़ने में उनको हेल्प करती है। अगर एयर नहीं होगी तो वो उड़ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। विंड मिल पावर जनरेशन के लिए, ओके, कंबशन के लिए यूज आ रहा है,
क्या आपका यहाँ पर एयर, ऑक्सीजन नेसेसरी है किसके लिए, कंबशन के लिए। यहाँ पर पैराशूट को फ्लाई करने के लिए क्या जरूरत है, एयर जरूरत है। प्लेन्स को फ्लाई करने के लिए यहाँ पर क्या जरूरत है, एयर की जरूरत है। ठीक है, तो एयर की बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हम यहाँ पर पानी पिए बिना, खाए बिना 1-2 दिन सर्वाइव कर सकते हैं, बट विदाउट एयर वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ मिनट। ठीक है, 1 या 2 मिनट से ज़्यादा हम यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते बिना ऑक्सीजन लिए, बिना एयर कंज्यूम किए। ठीक है, तो एयर का हमारी लाइफ में जो है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर अराउंड ऑलमोस्ट हम यहाँ पर एवरीडे 16 kg ऑफ एयर जो है कंज्यूम कर लेते हैं, और ये हमें हेल्प करता है बहुत सारी चीज़ों में। यहाँ पर फूड के डाइजेशन में, फूड के थ्रू भी हम यहाँ पर एयर जो है कंज्यूम करते हैं। साथ ही साथ जो भी हम वाटर इनटेक करते हैं उसमें भी एयर जो है सॉल्युबल रहती है, तो उसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, एयर इनटेक करते हैं। फिर से बात आती है एक बार कॉम्पोजिशन ऑफ एयर की। ठीक है, यहाँ पर कि एयर किससे मिलकर बना, व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। ठीक है, एयर यहाँ पर इज अ मिक्सचर, मिलके बना है किससे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। इसके साथ साथ यहाँ पर 1% में ये सारी यहाँ पर क्या है, गैसेस प्रेजेंट हैं, यानी कि जिन्हें हम बोलते हैं क्या, नोबल गैसेस। क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। फ्री स्टेट में ये अवेलेबल है, बहुत बहुत माइन्यूट परसेंटेज के अंदर ये सारी गैसेस यहाँ पर क्या है, अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं। कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, नाउ एयर के अंदर मेनली जिनके बारे में हम बात करेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, वाटर वेपर, इनर्ट गैसेस एंड डस्ट एंड स्मोक। ठीक है, एयर के अंदर प्रेजेंट है क्या, एयर के अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। ओके, मॉइस्चर प्रेजेंट है, सब जगह मॉइस्चर प्रेजेंट है, और ये वाटर वेपर जो है राइज होता है कहाँ, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और यहाँ पर एटमॉस्फेयर में ऊपर जाकर के क्या होता है, कूल्ड होता है, वहाँ पर क्या फॉर्म होता है, क्लाउड फॉर्म होते हैं। ठीक है, फिर जिससे क्या होता है, यहाँ पर बारिश आती है वापस से लैंड और ओशियंस के अंदर। ठीक है, स्नोफॉल होता है, ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं कूलर रीजन्स में, तो वहाँ पर क्या होता है, स्नोफॉल होता है। वाटर वेपर कंट्रोल द क्लाइमेटिक कंडीशंस। यहाँ पर वाटर वेपर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं किसे, क्लाइमेटिक कंडीशंस को। ठीक है, और यहाँ पर मॉइस्चर जो है उसे हम यहाँ पर फील कर सकते हैं इन आवर डेली लाइफ, जब भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोई कूल सरफेस या फिर कोई ठंडी यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है। ठीक है, वो आपने यहाँ पर रखी, और कुछ टाइम बाद आप देखेंगे, कुछ 1-2 मिनट में उसके जो है सरफेस पे यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स आए थे। तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स किसकी होती है, वाटर वेपर्स की होती है, जो आपकी सराउंडिंग में प्रेजेंट है। उस कूल बॉटल के साथ वो वेपर्स लग करके वहाँ पर क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको वहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं। ठीक है, किसी भी ठंडे ग्लास या फिर बॉटल के पास। ओके, ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगेन किस में हेल्प कर रही है, हमारी ब्रीदिंग के अंदर। सबसे मेन जो है इंपॉर्टेंट इसका यूज क्या है, हमारी ब्रीदिंग के अंदर और कंबशन के अंदर इसका यूज है। कोई भी आपने कैंडल जलाई तो वो तब तक जलेगी जब तक आप उसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। अगर आपने ऑक्सीजन सप्लाई उसकी कट कर दी, सपोज एक ग्लास टम्बलर आपने उल्टा करके उसके ऊपर रख दिया, तो वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कट हो जाएगी, और वो जो है कैंडल वो यहाँ पर ब्लो ऑफ हो जाएगी, है ना। कैंडल जो है यहाँ पर ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन नेसेसरी है किसके लिए, कंबशन के लिए। यहाँ पर हमारी ब्रीदिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। हम पानी में जाते हैं या फिर कहीं भी, ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिलेंडर्स यूज करते हैं। ठीक है, पानी में जाते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम सिलेंडर्स का यूज करते हैं। स्कूबा डाइवर्स जो भी होते हैं, तो पानी में हम सांस नहीं ले पाते क्योंकि हमारे गिल्स नहीं है, हमारे पास क्या है, लंग्स हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है यहाँ पर कैरी करके जाना पड़ता है ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अंदर। ठीक है, जिससे कि हम पानी के अंदर भी नॉर्मली क्या कर सके, ब्रीथ कर सके। ठीक, तो ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन एज वेल एज यहाँ पर किसके लिए, ब्रीदिंग के लिए, और यहाँ पर फॉर द कंबशन ऑल्सो। ठीक है ना, नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी किस में प्रेजेंट है, मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, एयर के अंदर। ठीक है, इसे कहाँ यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर्स के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इससे जो है यहाँ पर कल्टीवेशन करें, हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, तो वहाँ पर फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए यूज आता है आपका क्या,
नाइट्रोजन, इससे अमोनिया बनता है। और फिर यहाँ पर बहुत सारे जो है आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर बहुत सारे आपके अमोनियम सल्फेट, इससे इन सब से क्या बन रहे हैं आपके यहाँ पर फर्टिलाइजर्स बन रहे हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर कल्टीवेशन में यूज आते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पर स्लो कर देता है किसको, बर्निंग को। यहाँ पर कहाँ यूज आता है, पैकेजिंग के अंदर यूज आता है, जो भी आपके चिप्स के पैकेट हैं उनके अंदर क्या फिल की जाती है, नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, जिससे कि वो ज़्यादा टाइम तक क्या रहें, फ्रेश रहें, खराब ना हो, ठीक है। यहाँ पर एक नाइट्रोजन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल भी इंपॉर्टेंट है कि ये यहाँ पर कैसे यूज आ रही है। यहाँ पर ये यूज आ रही है कि जो भी सारे हमारे यहाँ पर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सब भी क्या करते हैं, एक तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में नाइट्रोजन जो है कंज्यूम करते हैं फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है। प्लांट्स यहाँ पर कंज्यूम करते हैं थ्रू डेड एनिमल्स, और या फिर यहाँ पर बैक्टीरियाज, जो कि डायरेक्टली प्लांट्स यहाँ पर कंज्यूम नहीं कर सकते किसे, नाइट्रोजन, तो किसी ना किसी फॉर्म में यहाँ पर यूज करते हैं फॉर देयर ग्रोथ। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता ही है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है। सारे ही फ्यूल बर्निंग वगैरह ये सब क्या प्रोड्यूस कर रही है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर जनरली कहाँ से मिलती है, कोई भी आप बर्निंग करें, कंबशन करें, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, लिबरेट होती है, ठीक है। हम खुद भी यहाँ पर क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स ये कंज्यूम करते हैं यहाँ पर क्या, ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स और एनिमल्स भी क्या करते हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करते हैं, ठीक है। नाउ द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन बर्निंग ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू अदर गैसेस, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है आपके पास दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पार्शियली यहाँ पर क्या रहती है, डिजॉल्व रहती है वाटर के अंदर, एंड इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट सॉल्ट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, यहाँ पर कंज्यूम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज करते हैं क्या, ऑक्सीजन, ओके। ऑक्सीजन भी वो कंज्यूम करते हैं, बट जितनी ज़्यादा वो कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा वो यहाँ पर क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं, यानी रिलीज करते हैं। ज़्यादा क्या कंज्यूम करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंज्यूम करते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, है ना, कब, फोटोसिंथेसिस के अंदर, ओके। डस्ट एंड स्मोक ये भी प्रेजेंट है कहाँ पर, हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। डस्ट और स्मोक क्या करता है, यहाँ पर पार्टिकल्स इन द एयर, यहाँ पर जब भी सनरेज आती है तो आपको अपने रूम के अंदर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स दिखते होंगे, ठीक है। तो ये सब भी प्रेजेंट रहते हैं अभी भी रूम के अंदर, अगर लाइटिंग है तो वो दिखाई नहीं दे रहे, बट कभी भी कहीं कोने से यहाँ पर सनरेज आ रही हो और उसके अंदर आपको वहाँ पर डस्ट के पार्टिकल्स दिखेंगे, तो वो हर जगह प्रेजेंट हैं, बट हमें बहुत छोटे हैं, इस वजह से दिखाई नहीं देते, ठीक है। तो समटाइम आप कुछ भी यहाँ पर बर्न करते हैं तो वहाँ पर स्मोक निकलता है, और वो स्मोक से जो गैसेस निकलती हैं, डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, वो हमारे लिए क्या है, यहाँ पर हार्मफुल है, ओके। यहाँ पर चिमनीज चलती रहती हैं फैक्ट्रीज में, और वो कंटिन्यूसली यहाँ पर डस्ट और ऐश और स्मोक क्या करती रहती है, प्रोड्यूस करती रहती है। तो ये वैसे हार्मफुल है, बट ये रेगुलरली यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं किसके अंदर, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है आपके पास क्या, इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस भी इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ के अंदर, इनका भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हीलियम को यहाँ पर बलून्स और वेल्डिंग के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। नियॉन को यहाँ पर साइन बोर्ड्स के अंदर यूज़ किया जाता है, जब भी उनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है तो वो ग्लो होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आर्गन जो है यूज़ किया जाता है किसके अंदर, लाइट बल्ब्स के अंदर, जिससे कि वहाँ पर उनमें के अंदर कोरोजन ना हो। जीनॉन को यहाँ पर फोटोग्राफिक फ्लैशेस के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये सारी क्या है, इनर्ट गैसेस बहुत कम क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर फ्री स्टेट में अवेलेबल हैं आपके एटमॉस्फेयर के अंदर, कुछ ना कुछ इनके भी जो हैं यहाँ पर यूजेस हैं, ओके। ना नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पर निकल के आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या है, एक थिक ट्रांसपेरेंट लेयर है जो कि इनविजिबल है, बट हमारी सराउंडिंग के अंदर प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं क्या, एटमॉस्फेयर। इट कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म mixture of permanent gases called dry air, ठीक है, and varying amount of other material including organic and
इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, ठीक है, सच एज स्मोक, पोलन ग्रेन्स एंड डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। तो नाउ सी द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू वेरियस लेयर ऑफ फैसिलिटीज, द स्टडी ऑफ इट, द डिफरेंट लेयर, ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट हो रही हैं और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लेयर हैं, बेसिकली कहने का मतलब किसकी, एटमॉस्फेयर की, ओके। यहाँ पर क्या है, ट्रोपोस्फेयर है, यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, साथ ही साथ यहाँ पर एक्सोस्फेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट है, कहाँ पर, अर्थ से ग्राउंड लेवल से स्टार्ट हो रही है और पूरा यहाँ पर आउट ऑफ द स्पेस जो है ये सारी लेयर्स जाती हैं और वहाँ तक हमारा क्या है, पूरा आपका एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये डिफरेंट लेयर्स है, डिफरेंट लेयर्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि इन लेयर्स के अंदर क्या होता है। ट्रोपोस्फेयर के अंदर आपके आते हैं क्लाउड्स, जिसके अंदर प्लेन्स वगैरह फ्लाई होते हैं, ठीक है। ये लाई करता है अराउंड 10 किलोमीटर्स तक, ठीक है। इसके अंदर आपका माउंट एवरेस्ट भी आ गया, ठीक है। वो सारी चीजें अराउंड 10 किलोमीटर्स तक पूरा आपका यहाँ पर क्या है, ये ट्रोपोस्फेयर लेयर, सारी ही चीजें, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, सब कुछ, यहाँ पर क्लाउड्स फॉर्म होना, ओके, यहाँ पर पैराशूट्स का चलना और साथ ही साथ प्लेन्स का मूव करना, चलना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्या आता है, ट्रोपोस्फेयर लेयर के अंदर ही आता है, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्टिविटी होती है किसके अंदर, यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर लेयर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कौन सा, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर। स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के अंदर यहाँ पर स्पाई जेट्स फ्लाई करते हैं, ठीक है, वेदर बलून्स फ्लाई करते हैं और इसके अंदर प्रेजेंट है मेन आपका क्या, ओजोन लेयर, जो हमें प्रोटेक्ट करती है किससे, सोलर रेडिएशन से, ठीक है। यूवी रेडिएशन जो भी आती है सन से, वो ये ओजोन लेयर क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। जो भी हार्मफुल रेडिएशन होती है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, यहाँ से हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल सनरेज आती हैं, ओके, सोलर रेडिएशंस आती हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट है मीजोस्फेयर। ये यहाँ पर आपका स्ट्रेटोस्फेयर लाई करता है कहाँ, यहाँ पर अराउंड 50 किलोमीटर्स तक, अब 50 से 80 किलोमीटर्स तक लाई करता है आपका क्या, मीजोस्फेयर। कौन लाई करता है, मीजोस्फेयर लाई करता है, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता रहता है, धीरे धीरे यहाँ पर बहुत कूल टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर कहाँ तक होता है, हाइट होती है इसकी अप टू यहाँ पर 500, ओके, 480 किलोमीटर्स तक। और यहाँ पर क्या होते हैं आपके, आयनोस्फेयर बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, आयन्स होते हैं। यहाँ पर आपकी सैटेलाइट्स जो होती हैं सारी, वो इस लेयर के अंदर ही प्रेजेंट रहती है, ठीक है। सैटेलाइट्स कहाँ पर, स्पेस स्टेशन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, इस लेयर के अंदर, थर्मोस्फेयर लेयर के अंदर प्रेजेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, इस स्फेयर के अंदर आपके आयन्स होते हैं। तो उन आयन्स में क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। यहाँ से जो भी हम सिग्नल्स भेजते हैं वो उन रेडियो वेव से यहाँ पर टकरा करके, ठीक है, आपको क्या करते हैं, सिग्नल्स के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। दीज पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ सरफेस एंड यहाँ पर बी दैट हेल्प्स अस टू हैव द वायरलेस कम्युनिकेशन। और ये हमें यहाँ पर वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसे हम आयनोस्फेयर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर यहाँ पर अराउंड स्ट्रेटोस्फेयर के बाद अराउंड 500 किलोमीटर्स के बाद जो भी स्पेस आपके पास बच जाता है वो सारा किसके अंदर आता है, एक्सोस्फेयर के अंदर। ये फैला हुआ है अराउंड 1600 किलोमीटर्स तक, ओके। और इसके अंदर पूरा आपका जो है गैलेक्सी आ गया, प्लैनेट्स आ गए, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, आपके एक्सोस्फेयर के अंदर आती है, ओके, अंडरस्टूड। इंपॉर्टेंस ऑफ एयर हमें पता है किसके अंदर काम आ रहे हैं, फ्लाइंग के अंदर काम आ रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर हमारे ब्रीदिंग के अंदर काम आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स में भी काम आ रही है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है उसकी वजह से हम ब्रीथ कर रहे हैं, एनिमल्स ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है। किसकी वजह से, यहाँ पर एयर की प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। एयर का प्रेजेंस किसके लिए, एक्वाटिक लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। वाटर के अंदर डिजोल्व होती है आपकी क्या, ऑक्सीजन, जिसकी वजह से सारी ही एक्वाटिक लाइफ, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, सभी क्या करते रहते हैं, रेगुलरली यहाँ पर ब्रीथ करते रहते हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ देयर गिल्स, ठीक है। ऐसे सारे एनिमल्स, फिशेस, सबके क्या होते हैं, यहाँ पर गिल्स होती हैं और ये गिल्स की हेल्प से क्या करती रहती हैं, यहाँ पर सांस लेती रहती हैं पानी के अंदर भी,
वेल्स और डॉल्फिन्स के पास यहाँ पर गिल्स नहीं होते, इनके पास लंग्स होते हैं, तो ये बार बार यहाँ पर सरफेस पे आती रहती है ब्रीथ इन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एम्फीबियंस हो गए, है ना, इनके पास भी जो है यहाँ पर जैसे कि फ्रॉग होगा, न्यूट होगा, सेलेमेंडर हो गया, ठीक है, तो ये यहाँ पर इनके पास ब्रीदिंग सिस्टम ऐसा होता है कि ये यहाँ पर वाटर के साथ साथ यहाँ पर खुले में यानी कि अर्थ सरफेस पे भी क्या कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं। क्रोकोडाइल हो गए, एलिगेटर्स हो गए, ये यहाँ पर पानी के अंदर सांस ले लेते हैं, ठीक है, सरफेस पे मूव करते हैं, ये मेनली क्या करते हैं, अपनी नाक जो है बाहर निकाल करके, आंखें बाहर निकाल करके पानी के अंदर क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं और ब्रीथ करते रहते हैं इनकी नॉस्ट्रल की हेल्प से, ठीक है। बर्ड्स हैं, बर्ड्स हो गए या मैमल्स हो गए, ये सब भी क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रीथ इन करते रहते हैं, है ना, ऑक्सीजन लेते हैं, इनको भी ऑक्सीजन रिक्वायर है, किसके लिए, फ्लाइट के लिए यानी उड़ने के लिए, साथ ही साथ यहाँ पर ब्रीथ करने के लिए, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं इनके पास, लंग्स होते हैं, ठीक है, बर्ड्स के पास, साथ ही साथ यहाँ पर किसके पास, मैमल्स के पास। ओके, अंडरस्टूड। चलिए, नाउ हमारे पास ये एक्टिविटी है जिसके अंदर ये शो कर रहा है कि ऑक्सीजन जो है रिक्वायर होती है किसके लिए, बर्निंग के लिए। हमने कैंडल बर्न किया, यहाँ पर उसके ऊपर उल्टा करके जो है ग्लास रख दिया, उसकी यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर इस टब के अंदर क्या फिल है, वाटर फिल है, ठीक है, उसके अंदर क्या डिजोल्व है, ऑक्सीजन डिजोल्व है। अब हमने इसके ऊपर उल्टा करके जो है ग्लास रख दिया, तो कुछ टाइम बाद वो कैंडल जो है वापस से ब्लो ऑफ हो जाएगी, क्योंकि जो भी इस वाटर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट थी वो सारी उसने क्या कर ली, कंज्यूम कर ली इन कंबशन। अब उसके पास फर्दर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, बची नहीं है, तो वो यहाँ पर क्या होने वाली है, ब्लो ऑफ होने वाली है, और वो ब्लो ऑफ हो जाती है, ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन साइकिल, ठीक है। तो ऑक्सीजन साइकिल, द कंटिन्यूअल एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड वाटर एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसे हम बोलते हैं क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन साइकिल, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली एक्सचेंज हो रही है एनवायरनमेंट के साथ, तो उसे हम बोलते हैं क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन साइकिल बोलते हैं। नाउ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, ठीक है, यहाँ पर मेंटेन रहती है किसकी हेल्प से, यहाँ पर प्लांट की हेल्प से, और यहाँ पर ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। कंटिन्यूस यूज्ड इन रेस्पिरेशन एंड बर्निंग, बर्निंग बहुत जगह चलती रहती है, होती रहती है, तो उसमें हेल्प करती है आपकी क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन, साथ ही साथ यहाँ पर रेस्पिरेशन में हेल्प करती है क्या, आपका ऑक्सीजन, ठीक है। दिस इज बिकॉज यहाँ पर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट क्या करते हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फ्रॉम द एयर एंड रिलीज द ऑक्सीजन, प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। प्लांट एंड एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग सभी क्या करते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं रेस्पिरेशन में, कब, डे एज वेल एज नाइट, है ना, 24 आवर, ओके, यहाँ पर पूरे साल भर जब तक वो जिंदा रहते हैं हमेशा कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम करते रहते हैं, ठीक है। सबकॉन्शियसली पता नहीं रहता, पर फिर भी अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ पर फील नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं जो है सांस ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, बट कंटिन्यूसली वो ब्रीदिंग एक नेचुरल फिनोमेना की तरह चलती जा रही है। The rate of photosynthesis is very high at the daytime. Daytime में photosynthesis की रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। सनलाइट की हेल्प से यहाँ पर प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ओके। यहाँ पर plant produce and release much more oxygen than they consume during the photosynthesis or during the respiration, ठीक है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर में सफिशिएंट जो है प्रेजेंट है क्या, ऑक्सीजन फॉर ह्यूमंस एज वेल एज यहाँ पर एनिमल्स के लिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स थस इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और इसे ही हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन साइकिल बोलते हैं, यानी कि ये सब इंटरडिपेंडेंट है, प्लांट डिपेंडेंट है किस पे, एनिमल्स पे, ओके, और एनिमल्स डिपेंडेंट है किस पे, प्लांट्स पे, हम खुद भी डिपेंडेंट है किस पे, प्लांट्स पे, ओके। तो सबकी यहाँ पर इंटरडिपेंडेंसी है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक दूसरे की वजह से सब एक दूसरे को यहाँ पर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं और मेंटेन रखते हैं किसको, यहाँ पर ऑक्सीजन साइकिल को, ठीक है ना। ऑक्सीजन हेल्प करती है यहाँ पर ब्रीदिंग में, बार बार वही पॉइंट, ठीक है। ऑक्सीजन इज नीड फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, यहाँ पर ऑक्सीजन हेल्प करता है किसके अंदर, डीकम्पोजिशन,
कोई भी चीज़ यहाँ पर खराब हो रही है, ओके, तो वो उसको यहाँ पर ख़त्म करता है बैक्टीरियाज की हेल्प से, ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन की हेल्प से वो क्या होती है, यहाँ पर डिकम्पोज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, वरना वो हमेशा ऐसे ही पड़ी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना ज़्यादा वेस्ट जो है अक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। वो बैक्टीरियाज की हेल्प से बैक्टीरिया उसको पूरा ख़त्म कर देते हैं, खा जाते हैं, ठीक है। तो वो प्रेजेंट रहते हैं कहाँ, एयर में, ओके। तो वाटर डिजॉल्व इन ऑक्सीजन, वाटर कैन डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पर डिजॉल्व ऑक्सीजन दैट सपोर्ट्स एक्वेटिक लाइफ, वाटर के अंदर डिजॉल्व रहती है क्या, ऑक्सीजन, और ये सपोर्ट करती है किसको, एक्वेटिक लाइफ को, है ना। ऑक्सीजन यहाँ पर वाटर के अंदर भी डिजॉल्व हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन और एक्सेसिव बर्निंग यहाँ पर अपसेट करता है किसको, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे एटमॉस्फेयर को, और यहाँ पर बैलेंस जो है बिगड़ जाता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर फ्यूल को जो है क्या करते हैं, कंटिन्यूसली बर्न करते रहते हैं। तो हमें फ्यूल का यूज़ यहाँ पर क्या करना चाहिए, इकोनॉमिकली करते रहना चाहिए, ठीक है, इकोनॉमिकली करते रहना चाहिए, ओके, ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़े ना, सी एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या चीज है, एयर पोल्यूशन यहां पर क्या है, एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी एडिशनल सब्सटेंसेस जो भी प्रेजेंट है, गैसेस प्रेजेंट है, अगर उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, हार्मफुल सब्सटेंसेस की, दैट कैन हार्म द लिविंग बींग्स, जो कि हार्म कर रहे हैं किसको, लिविंग बींग को, उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, पोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम यहाँ पर, पोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो एयर इज गेटिंग पोल्यूटेड डे बाय डे बिकॉज ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी, बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एयर यहाँ पर क्या कर रही है, इफेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ड्यूरिंग फ्यूल, ड्यूरिंग एक्सेसिव बर्निंग ऑफ दीज कोल एंड पेट्रोलियम, यहाँ पर क्या हो रहा है, हार्मफुल गैसेस जो है रिलीज हो रही हैं, ठीक है, इन फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, स्मोक इज रिलीज बाय द व्हीकल्स, ठीक है। ये सारी गैसेस, ये सारी बर्निंग यहाँ पर क्या कॉज कर रही है, एयर पोल्यूशन कॉज कर रही है। एयर के अंदर क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है इन सब की वजह से। सो दीज गैसेस, दीज मिक्स इन एयर एंड स्पॉइल द क्वालिटी ऑफ एयर। ये सारी चीजें क्या कर रही है, क्वालिटी यहाँ पर खराब कर रही है, किसकी, एयर की, ठीक है। एयर की क्वालिटी क्या कर रही है, खराब कर रही है। Air pollution has major adverse effect on plants and animals, है ना। एयर पोल्यूशन यहाँ पर क्या कर रहा है, मेजर कॉज जो है कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है किसको, प्लांट्स को, एनिमल्स को, साथ ही साथ यहाँ पर ह्यूमन बींग्स को। हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट इन एयर पोल्यूट अस और पोल्यूट द एयर, मेक ब्रीदिंग डिफिकल्ट। हार्मफुल गैसेस जो भी प्रेजेंट है एयर के अंदर, वो यहाँ पर ब्रीदिंग को क्या कर रही हैं, डिफिकल्ट बनाती, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्मोक रहेगा, पोल्यूशन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर स्मोक ही स्मोक जो है, अगर आपको यहाँ पर इनहेल करना पड़े तो दैट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू, फॉर योर सर्वाइवल, ठीक है। इससे आपको फर्दर यहाँ पर आगे एज में जाकर के क्या होने वाली है, ऐसा नहीं है अभी नहीं हो रहा तो आगे भी नहीं होगा, ठीक है। वो यहाँ पर आपके कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है हेल्थ को अंदर जाकर के, ठीक है। उससे आपके लंग्स वीक हो सकते हैं, लंग डिजीज हो सकती हैं, जैसे कि अस्थमा हो गया, लंग कैंसर हो सकता है, ठीक है। वो बहुत धीरे धीरे पनपता है, बढ़ता है, ठीक है। एकदम से आपको, जैसे आपने कोई इनहेल किया और ऐसा नहीं होता कि आपको जो है यहाँ पर क्या हो गया, कैंसर हो गया, ठीक है। वो धीरे धीरे एज के साथ क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो जैसे प्लांट ग्रो होता है ना, इतना सा बीज डालते हैं और वहाँ पर ऐसे तो नहीं ना कि एकदम से पेड़ निकल गया, है ना। कुछ साल बाद आप देखते हैं कि उस एक छोटे से बीज से यहाँ पर क्या हो गया, इतना बड़ा जो है ट्री बन गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर स्मोक वगैरह क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, जो लोग सबसे ज़्यादा उनके लिए नुकसानदायक है, जो डायरेक्टली क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। वो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, अपने लंग्स को यहाँ पर इफेक्ट कर रहे हैं थ्रू स्मोकिंग, क्योंकि उनको ऐसे डिजीज जो है होती ही होती है ना, अगर वो यहाँ पर रेगुलरली क्या कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। So air pollution also damages crops if we do not start looking at the quality। यहाँ पर क्या होने वाला है, बैलेंस बिगड़ने वाला है किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर, और यहाँ पर ये अल्टीमेटली अफेक्ट करने वाला है किसे, हमें ही, ठीक है। हम ही ये सारा एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, कोई नेचुरल फिनोमिना तो है नहीं जो कि यहाँ पर
रेगुलरली क्या कर रहा है, एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। हम ही हैं यहाँ पर फ्यूल बर्निंग की थ्रू यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बैलेंस बिगड़ रहा है किसमें, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम यहाँ पर इसे बचा सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं किसको, एयर पोल्यूशन को। क्या करें, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को प्लांट करें, ठीक है। प्लास्टिक को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल करें और रेगुलर चेकिंग करें अपने व्हीकल्स की, ठीक है। उनका पोल्यूशन जो है रेगुलर चेक करवाएं, उनकी सर्विसिंग रेगुलर करवाएं, ताकि वो जो है हार्मफुल गैसेस का एमिशन ना करें। ओके, नाउ यहाँ पर नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, दिस इज नथिंग। ओके, यहाँ पर मूव करते हैं कहाँ पर, एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है, एसिड रेन यहाँ पर गैसेस हैं कुछ, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड दैट आर रिलीज्ड फ्रॉम द फैक्ट्रीज, ठीक है। चिमनी से रेगुलरली क्या करती रहती है, निकलती रहती है, और ये यहाँ पर डिजॉल्व हो जाती है जब रेनफॉल होता है। उसके साथ जब रेनफॉल होता है, ये गैसेस वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाती हैं और क्या बना देती हैं, उस वाटर को एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देती है। तो उसे हम बोलते हैं क्या, यहाँ पर एसिड रेन। उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एसिड रेन बोलते हैं। क्या हो रहा है, यहाँ पर पोल्यूट्स जो हैं वाटर बॉडीज के अंदर, रिवर्स के अंदर चले जाते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये कोरोड कर रहा है किसको, मार्बल स्टैचूज को और बिल्डिंग्स को, ठीक है, जिसकी वजह से दे आर अफेक्टिंग लॉट। ओके, नाउ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ठीक है, पता है आपको। नाउ सी, यहाँ पर सन से रेज आ रही है, सोलर रेडिएशन आ रही है, जो कि एब्जॉर्ब करती है कौन, यहाँ पर सरफेस, ओशियन, वेजिटेशन और लैंड, ठीक है। एब्जॉर्ब रेडिएशन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट और यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक हो रही है किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। सर्टेन गैसेस यहाँ पर क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं किसे, इंफ्रारेड रेज को और हीट को, और यहाँ पर क्या कर देती हैं, दे सेंड बैक इन ऑल डायरेक्शन। ये उसे यहाँ पर सेंड बैक कर देती हैं किसके अंदर, सारी डायरेक्शंस के अंदर। Hence, these gases maintain the temperature of the earth surface। यहाँ पर ये गैसेस क्या करती हैं, मेंटेन करती है टेम्परेचर का, यहाँ पर अर्थ सरफेस का टेम्परेचर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, ग्रीन हाउस गैसेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस प्रोसेस को, पूरे इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर वी कॉल इट ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस प्रोसेस को पूरे को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। This process support the life on earth, the greenhouse gases, और यहाँ पर जो भी ये गैसेस प्रेजेंट है, जैसे कि CO2, वाटर, नाइट्रोजन, है ना, और यहाँ पर मीथेन होगी, CFC होगी, ये सारी गैसेस क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अब अगर इनकी क्वांटिटी बढ़ रही है एनवायरनमेंट में, अगर इनकी क्वांटिटी बढ़ रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्लाइमेट जो है इनबैलेंस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जिसकी वजह से ये गैसेस उन सोलर रेडिएशंस को यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक होने नहीं दे रहे, ठीक है। इन गैसेस का बैलेंस बिगड़ रहा है, तो अल्टीमेटली ये यहाँ पर एनवायरनमेंट का बैलेंस यानी एटमॉस्फेयर का बैलेंस बिगाड़ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली। ड्यू टू दिस एयर पोल्यूशन यहाँ पर अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। नाउ द इफेक्ट इज मेल्टिंग ऑफ आइस केप्स एंड ग्लेशियर। इसकी वजह से आइस केप्स और ग्लेशियर जो हैं मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ओशियंस का लेवल बढ़ रहा है, वाटर लेवल यहाँ पर सलाइन वाटर जो है वो बढ़ता जा रहा है। इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड, नॉट ब्लड, फ्लड, ठीक है। इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड, साथ ही साथ सॉइल इरोजन, साथ ही साथ यहाँ पर अनसीजनल रेन्स जो है आपको देखने को मिलती है। सर्दियों में बारिश देखने को मिलती है, समर्स में, ओके, रेनी सीजन में तो दिखती है, बट जब इसकी ज़रूरत होती है तब बारिश नहीं होती, या किसी किसी जगह बहुत तेज़ हो जाती है, ठीक है, जहाँ पर कि फ्लड्स ही आ जाते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर सॉइल इरोजन हो जाता है। ओके, नाउ दिस इज अगेन द कॉम्पोजिशन एंड देन द नाइट्रोजन साइकिल। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर प्लांट्स जो हैं डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते एटमॉस्फेयर से किसे, नाइट्रोजन को, तो वो क्या करते हैं, बैक्टीरियाज जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट हैं वो किसी न किसी फॉर्म में नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं, और उनसे यहाँ पर ये क्या करते हैं, प्लांट्स अपना नाइट्रोजन जो है कंज्यूम करते हैं। लाइटनिंग से भी यहाँ पर क्या होती है, नाइट्रोजन जो है
कन्वर्ट होती है और यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स, यहाँ पर एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स यहाँ पर प्लांट्स को ईट करके वो उस फॉर्म में नाइट्रोजन को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, जब ये प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं, व्हेन दे डाई, नाइट्रोजन इज रिलीज बैक टू द एटमॉस्फेयर। वो नाइट्रोजन यहाँ पर रिलीज बैक हो जाती है किसमें, एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, नाउ नो नीड टू प्रैक्टिस देम अगेन। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रिवीजन। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको जो है यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा होगा, चैप्टर रिवाइज हुआ होगा, फटाफट से हमने इसे जो है रिकॉल कर लिया, यहाँ पर रिवाइज कर लिया। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। इन द नेक्स्ट आवर लेक्चर विल प्रैक्टिस द क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी कि उस लेवल के हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे जिसे हम बोलते हैं ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन सेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपको चैप्टर रिवाइज करवा दिया गया है, आप खुद से भी इसे रिवाइज कर लें। अगर कुछ डाउट आया है आपको तो उसे आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस के लिए रेडी हो जाना है आपको। ठीक है, ऐसे समझिए कि आपका ये एग्जाम ही है एक तरीके से ना, एग्जाम होने वाला है और आपको उसके लिए प्रिपेयर होके आना है। ठीक है, एक छोटा सा टेस्ट हो गया है ना। पहले आप उस क्वेश्चन को देख के खुद सॉल्व करेंगे और फिर मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, तो फटाफट से क्या कर लीजिए, इसे लर्न कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, और जो आपकी एक्सरसाइजेस के अंदर क्वेश्चंस हैं उन्हें भी आप यहाँ पर सॉल्व करते रहिए। ठीक है, तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। ओके, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन। ठीक है, एंड इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।